एक हरे भरे जंगल में, जहाँ रंग बिरंगे फूल, चमकती धाराएं और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, एक छोटी सी लोमड़ी लूना रहती थी। उसके पास चमकीले नारंगी रंग का फर, बड़ी बड़ी कोमल आंखें और एक झब्बेदार पूंछ थी, जिसे वह जंगल में दौड़ते समय खुशी खुशी लहराती थी। लूना अपनी दयालुता और खुशमिजाजी के लिए जानी जाती थी और जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। लूना का सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा खुशमिजाज पक्षी पिप था, जिसके पंख आसमान जितने नीले थे। वे दोनों हमेशा साथ रहते थे और हर दिन जंगल में एक साथ घूमते थे। लूना पिप को सबसे खूबसूरत फूल दिखाती थी और पिप अपनी मीठी आवाज में गाने गाता था, जिससे लूना खुशी से नाच उठती थी। एक वसंत में पिप ने देखा कि लूना थकी थकी सी लगती है और खेलते समय अक्सर आराम करने के लिए लेट जाती है। चिंतित होकर पिप ने पूछा, लूना, तुम ठीक तो हो? लूना ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अरे पिप, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी चिंता को टाल दिया। कुछ दिन बीते और पिप ने देखा कि लूना का फर चमक खो रहा है और उसकी चमकती आंखें भी मुरझा रही हैं। लूना भी खुद को कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। वह हर दिन पिप के साथ बिताना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि वह उसकी उदासी को देखे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था, पिप लूना को उनके पसंदीदा स्थान पर ले गया। एक छोटा सा घास का मैदान, जहाँ जंगली फूल खिले हुए थे। हवा में लैवेंडर और डेज़ी की खुशबू फैली हुई थी और उनके चारों ओर जुगनू चमकने लगे, जिससे वातावरण जादुई सा हो गया। लूना, पिप ने चिंतित होकर उसे देखते हुए कहा, मैं इस जंगल की कल्पना तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। तुमने हर दिन को इतना खूबसूरत बना दिया है। लूना ने पिप की ओर आंसू भरी आंखों से देखा और धीरे से कहा, पिप, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे वादा करो कि तुम अपनी यात्राएं जारी रखोगे और अपनी सुंदर आवाज में गाते रहोगे। उस रात जब आसमान में तारे चमक रहे थे, लूना ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और शांतिपूर्ण नींद में चली गई। जब सुबह हुई, पिप ने पाया कि उसका दोस्त अब हमेशा के लिए जा चुका है। दिल टूटे हुए पिप ने कई दिनों तक जंगल में उसे खोजा, यह उम्मीद करते हुए कि शायद लूना कहीं चली गई हो, लेकिन वह जानता था कि अंदर से वह अब इस दुनिया में नहीं है। भारी मन के साथ पिप उस घास के मैदान में वापस आया और लूना की आखिरी बातें याद कर उसने ठाना कि वह उसकी याद में हर जगह जाएगा, गाने गाएगा और दूसरे जानवरों के साथ वही दया दिखाएगा जो लूना दिखाती थी। हर वसंत में पिप उस घास के मैदान में आता और अपने दोस्त की याद में अपनी सुंदर आवाज में गाना गाता। और भले ही लूना अब नहीं रही, उसकी कोमल आत्मा फूलों में, पत्तों की सरसराहट में और उन जानवरों की हंसी में महसूस होती थी जो उसकी दयालुता को याद करते थे। कहानी से सीख, अपने प्रियजनों को संजो कर रखें, क्योंकि जीवन नाजुक होता है और जो पल हम दूसरों के साथ साझा करते हैं वे ही सबसे अनमोल होते हैं। सच्ची दोस्ती हमारी यादों और उस दयालुता में जीवित रहती है जिसे हम पीछे छोड़ जाते हैं।